प्यारे बच्चों, मैं DS मौर्य आज एक नए वीडियो के साथ क्लास 8 के लिए लेसन 2 यानी सेकंड चैप्टर प्रारंभ करते हैं। फर्स्ट चैप्टर में चैप्टर पढ़ाया गया था, क्वेश्चन आंसर नोट कराए गए हैं, ऑब्जेक्टिव भी हैं, कॉम्प्रिहेंशन भी हैं। आशा करते हैं कि आप लोग नोट कर लिए होंगे और उसका नोट्स बना लीजिए, क्योंकि चैप्टर में ढेर सारी चीज़ें जो स्किल के लिए दी गई हैं, ग्रामर पोर्शन की दी गई हैं, वो डिटेल क्लासेस में हो पाएगा। तो जो जितना चल रहा है, जैसे क्वेश्चन आंसर बता दिए जा रहे हैं, कॉम्प्रिहेंशन बता दिए जा रहे हैं, चैप्टर पढ़ा दिए जा रहे हैं, तो इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ें, नोट करें। दूसरा चैप्टर देखें, दिया गया है ए पीस ऑफ एडवाइस यानी एक सलाह। पीस माने टुकड़ा, एडवाइस माने सलाह। तो एक सलाह दी गई है। चैप्टर बहुत अच्छा है और विशेषकर थोड़ा सा एक ऐसे पर्सनालिटी के बारे में लिखा गया है जिसको आप सभी लोग जानते हैं, गांधी जी और विजय लक्ष्मी पंडित। इन दोनों के बीच का मतलब एक तरह से दोनों के डायलॉग का, दोनों के अनुभव का वर्णन किया गया है। पहले राइटर बताता है आपको कि चैप्टर के एक तरह से प्रेफेस के रूप में कि अक्सर चूँकि मानवीय प्रवृत्ति है, ये अक्सर होता रहता है, और फिर उसी का अनुभव डिटेल करता है एक कहानी के माध्यम से। लिखा है, डू यू लूज योर टेम्पर। डू यू लूज माने खोना, योर टेम्पर मीन्स अपना मानसिक बैलेंस, व्हेन समवन डज समथिंग रॉन्ग टू यू। जब कोई व्यक्ति आपके साथ कुछ गलत करता है तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि आप नाराज़ हो जाते हैं। Most of the people retaliate in a violent manner. Most of people, ढेर सारे लोग इसमें से retaliate in a violent manner. उस गलती का विरोध जो करते हैं वो हिंसात्मक रूप से कर देते हैं। When something wrong is done to them, जब उनके साथ गलत होता है, यानी ढेर सारे लोग ऐसे हैं, अगर उनके साथ कुछ भी गलत हो तो लोग उसका विरोध जो करते हैं वो हिंसात्मक तरीके से कर देते हैं। रेटिलिएट मीन्स विरोध करना, वायलेंट मीन्स हिंसात्मक। राइटर कहता है, बट दिस इज नॉट द प्रॉपर वे। लेखक कहता है, लेकिन ये संभवतः उचित तरीका नहीं है। एंड दे एक्चुअली हार्म देमसेल्व्स बाय डूइंग सो। बल्कि लोग नाराज़ होकर के खुद अपने आप का नुकसान करते हैं, अपना स्वयं का नुकसान करते हैं। कैसे करते हैं ये चैप्टर में बताया गया है। राइटर कहता है, लेट अस रीड दिस पीस ऑफ राइटिंग। आइए लेख का ये टुकड़ा पढ़ें। ऑन द सेम टॉपिक, उसी बिंदु पर, फ्रॉम द लाइफ ऑफ विजय लक्ष्मी पंडित, जो विजय लक्ष्मी पंडित के जीवन पर आधारित है। विजय लक्ष्मी पंडित थी कौन? फॉर्मर हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन द यूनाइटेड किंगडम, यानी भूतपूर्व हाई कमिश्नर भारत के तरफ से थी यूनाइटेड किंगडम में, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। चैप्टर देखें, कहता है, द बेस्ट एडवाइस आई एवर हैड कम फ्रॉम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सोल्स द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन। यानी द बेस्ट
एडवाइस, बेस्ट माने सबसे अच्छी, एडवाइस मीन्स सलाह, आई एवर हैड केम फ्रॉम, जो शायद कभी मेरे पास आया था, फ्रॉम मीन्स से, किससे, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सोल, भारत के एक महानतम व्यक्ति की तरफ से। सोल माने आत्मा होती है, यहाँ पर व्यक्ति होगा। द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन, शायद ऐसे व्यक्ति को यह दुनिया पहले कभी जानती रही हो। नाम महात्मा गांधी, यानी महात्मा गांधी की तरफ से। ऑन ए सनी आफ्टरनून, एक धूप युक्त दोपहर के बाद के समय में, यानी राइटर के कहने का मतलब, नरेटर के कहने का मतलब था कि जो सबसे अच्छी सलाह मुझे अपने जीवन में कभी मिली वो भारत के सबसे महान व्यक्तित्व के तरफ से मिली, जिसका नाम महात्मा गांधी था है। और वो सलाह एक दिन धूप युक्त बढ़िया खिली हुई दोपहरी के बाद के समय में मिली। कहते हैं मोस्ट पीपुल पास थ्रू ए पीरियड ऑफ एंग्विश। मोस्ट पीपुल मीन्स बहुत सारे लोग, ढेर सारे लोग, पास थ्रू बिता देते हैं, गुजर जाते हैं, ए पीरियड ऑफ एंग्विश। एंग्विश मीन्स होता है दुख का, कष्ट का, यानी बहुत सारे लोग गुस्से में, कष्ट में, दुख में एक लंबा समय बिता देते हैं। When their belief in humanity, जब उनका विश्वास जो इस मानवता में है, ह्यूमैनिटी मीन्स मानवता, इज एट ए लो एब, एट ए लो एब अलग कलर में दिया गया है, मीनिंग उसके नीचे दी गई है, इन ए पुअर स्टेट, जब वे गरीबी की स्थिति में होते हैं, गरीब होते हैं, खराब स्थिति में होते हैं, तो अपना बहुत लंबा समय जीवन का लोग दुख में बिता देते हैं। आई वॉज इन सच ए पीरियड, नरेटर कहते हैं कि मैं भी ऐसे ही एक समय से होकर गुजरी हूँ, मैं भी एक ऐसे समय में थी। माई हस्बैंड हैड रिसेंटली डाइड, कहती हैं मेरे पति बहुत जल्द ही एक्सपायर कर गए थे, स्वर्गीय हो चुके थे। माई डीप सारो ओवर हिज लॉस वॉज फॉलोड बाई द ह्यूमिलिएटिंग रियलाइजेशन, यानी माई डीप सारो, मेरा गहरा दुख, ओवर हिज लॉस, उनके नुकसान पर, यानी अपने पति के मृत्यु पर, वाज फॉलोड, अर्थात अनुसरण किया गया, बिताया गया, बाय द ह्यूमिलिएटिंग रियलाइजेशन। ह्यूमिलिएटिंग का मतलब है मेकिंग यू फील असेम्ड या एम्ब्रॉस्ड और एंग्री बिकॉज यू हैव बीन मेड टू लुक वीक और स्टूपिड। अर्थात एक विधवा लेडी के लिए अक्सर लोगों का थोड़ा सा देखने का नज़रिया बदल जाता है, उपेक्षित महसूस करती है महिला। इसलिए राइटर कहती हैं कि ये समय पति के मरने के बाद मेरा एक काफ़ी लंबा समय ऐसे एहसासों में बीता जिसमें मुझे लगा कि मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ, दुखी हूँ, लोग मुझे मूर्ख समझते हैं, यानी इस तरह से कि जैसे इस दुनिया में मेरा कोई औचित्य नहीं है। दैट इन द आइज ऑफ द इंडियन लॉ, और वो भी भारत के नियम में, कानून में, आई हैड नो इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस, मेरा कोई व्यक्तित्व यानी अपना व्यक्तिगत अस्तित्व नहीं था। एलॉन्ग विथ अदर इंडियन वुमेन, दूसरे भारतीय महिलाओं के साथ, आई हैड पार्टिसिपेटेड फॉर ईयर्स विथ मेन इन द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। आई हैड पार्टिसिपेटेड, मैंने हिस्सा लिया था, पार्टिसिपेट मीन्स हिस्सा लेना, पार्टिसिपेटेड हिस्सा लिया था, फॉर ईयर्स सालों तक, विथ द मेन लोगों के साथ, इन द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, यानी भारत के देश की राष्ट्रीय स्वतंत्रता के आंदोलन में तमाम लोगों के साथ मैंने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वर्किंग एंड सफरिंग साइड बाय साइड विद देम, लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम की, कष्ट झेले, विद देम
until it had finally been achieved, जब तक कि आज़ादी वास्तव में पूरी तरह से मिल नहीं गई। Yet in law, फिर भी कानून के तौर पर, नियम के आधार पर, कानून के नज़रों में we women were still recognized only through our relationship to men, हम जैसी औरतें यानी सारी औरत व बिरादरी सिर्फ व्यक्तियों से, पुरुषों से अपने रिश्ते के नाते पहचाने जाती थीं, यानी किसी व्यक्ति से, किसी पुरुष से उनका संबंध क्या है, किस पत्नी हैं, बहन हैं, इस आधार पर उन्हें पहचाने जाते थे। यानी मेन रूप से यानी पति के नाम पर ही महिलाओं को सम्मान मिलता था, जाना जाता था। नाउ एज ए विडो विदाउट ए सन, और अब एक विधवा के रूप में, वो भी बिना बच्चे के, आई वॉज नॉट इंटाइटल्ड टू एनी शेयर ऑफ द फैमिली प्रॉपर्टी, मुझे पारिवारिक संपत्ति का कोई भी हिस्सा नहीं मिला। नार वेयर माई 2 daughters, ना ही मेरी दोनों बेटियों को। आई resented दिस कॉलिंग पोजिशन, रिसेंटेड की मीनिंग दी गई है फेल्ट एंग्री एंड अपसेट समथिंग। आई रिसेंटेड मीन मैंने बहुत ही दुखी, बहुत ही नाराज महसूस किया। दिस गेलिंग पोजिशन यानी गेलिंग का मेकिंग यू फील अपसेट एंड एंग्री बिकॉज ऑफ समथिंग अनफेयर, यानी कुछ आपके साथ एक तरह से यूँ कह सकते हैं कि अन्याय हो रहा हो, तो ऐसे में आप दुखी या नाराज महसूस करें। कहते हैं इस तरह से आई रिसेंटेड दिस गेलिंग पोजीशन, मैंने इस उपेक्षित स्थिति को देखकर अपने आप को काफ़ी दुखी महसूस की। आई वॉज बिटर टूवर्ड्स दोज मेंबर्स ऑफ माई फैमिली, मेरा अनुभव बड़ा कड़वा था उन सदस्यों के प्रति जो हमारे परिवार के ही थे। हु सपोर्टेड दिस एंटीक्वेटेड लॉ, जो इस प्राचीन या बीते हुए या बहुत ही पुराने आउट ऑफ डेटेड नियम का जो पालन करते थे, जो मानते थे लोग, मैं उनसे बड़ा ही घृणा करती थी, अर्थात उनसे बहुत ही नाराज़ रहती थी। चैप्टर चूँकि बड़ा है, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे फिर आगे पढ़ा दिया जाएगा। चैप्टर थोड़ा सा कठिन है, आप कई बार पढ़ें, बीच बीच में हमने मीनिंग भी बताया है, मीनिंग नोट करते रहें तो चैप्टर थोड़ा सा आसानी से समझ में आएगा। धन्यवाद।